कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत स्मार्ट हैं एंड थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सप्लीमेंट्स वर्सेस मेडिसिन कि आखिर ये दोनों क्या होते हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम है, दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस सिचुएशन में हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और किस सिचुएशंस में हमें फूड सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसके लिए लोगों के बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना सही है या नहीं है। ये सब कुछ आज मैं क्लियर करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं तो मैं माधुरी पंडित आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल माधुरी पंडित में, जहाँ हम जानने वाले हैं कि फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, यानी ड्रग्स यानी दवाएं, कि ये दवाएं क्या होती हैं और इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए। कभी ना कभी आप सभी बीमार पड़े होंगे और जब आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं, उसके बाद एक पर्ची के ऊपर वो कुछ दवाएं हमें लिख के देते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको ये दवाएं लेनी है। और फिर हम उस पर्ची को लेकर जाते हैं मेडिकल स्टोर पे। वो पर्ची देखने के बाद ही हमें वो मेडिकल शॉप वाले दवाएं देते हैं और फिर हम उसका यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी भी ड्रग के लिए जरूरी है। वो सेफ्टी मेजर्स के द्वारा पास किया जाता है, एक ट्रायल होता है कि हाँ ये जो मेडिसिन हैं ये हमारे लिए सेफ है। उसके बाद ही डॉक्टर हमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो दवाएं कहलाती हैं। ठीक इसी तरह अब है कि ये फूड सप्लीमेंट्स क्या है। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग को शेयर करना चाहूंगी। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सप्लीमेंट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर स्टैंड। उनकी वाइफ लीज जो कि काफी अच्छी थी, उन्हें घोड़ों से बहुत प्यार था। शादी के 4 साल के बाद ही उनके 3 बच्चे हो गए और उनके शरीर में धीरे धीरे अचानक से जो उनका स्वास्थ्य था वो खराब होने लगा। उन्हें बहुत ज्यादा थकान होने लगी। ये चीजें धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन शादी के 10वें वर्षगांठ पर उनकी जो तबीयत थी वो ज्यादा खराब हो गई। उनको बार बार एलर्जी हो रहा था, उनको साइनस की प्रॉब्लम हो रही थी, उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर सी होने लगी थी। जो डॉक्टर थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और वो उनके लिए लगातार दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे थे, अच्छी अच्छी दवाएं उनको दे रहे थे जिससे कि उनकी जो वाइफ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर अपनी जगह है और एक हस्बैंड अपनी जगह है। अब जो डॉक्टर थे अपने चेंबर में बैठ के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मैं क्या करूं कि मेरी जो वाइफ है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक दिन डॉक्टर की वाइफ लीज ने डॉक्टर से कहा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है, क्या मैं इनका सेवन कर सकती हूँ। डॉक्टर पूरी तरह से निराश हो चुके थे क्योंकि उनकी दवाएं काम नहीं आ रही थी। वो घरेलू उपचार भी कर रहे थे, वो भी काम नहीं आ रहा था। ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर सकती हो। उसके बाद उनकी वाइफ ने फूड सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए चीजों को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही उनकी जो सेहत थी उसमें सुधार आने लगा। डॉक्टर ने जब देखा कि ये क्या, इतनी सारी दवाएं मैंने जब चलाई कोई सुधार नहीं हुआ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये जो सप्लीमेंट इस्तेमाल किए इसके जरिए इनके शरीर में सुधार होने लगा और उनके लिए ये चमत्कारिक तरीके से काम कर रहा था। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था।
उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे चलने दो। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि 1 महीने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं, और ज्यादा वो स्वस्थ हो गई। और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ जो घोड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो घोड़ों को जाकर फिर से देखभाल करने लगी। ये देख के डॉक्टर तो एकदम शॉक रह गए, और उन्हें फिर विश्वास हुआ कि ओह, ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कितने बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। उसके बाद जो उनका विश्वास बदला, उन्होंने इन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और 7 साल रिसर्च करने के बाद वो इन सप्लीमेंट्स के प्रति पॉजिटिव हुए। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है फूड सप्लीमेंट्स को लेकर, कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। एंड ये जो बुक है, आपको अगर फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आपका कंफ्यूजन जो है इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप चाहें तो बुक जाकर वहां से खरीद सकते हैं। अब है कि ये फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। फूड सप्लीमेंट, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, आहार पूरक, यानी आप जब खाना खा रहे हैं और आपके खाने में न्यूट्रिशनल गैप रह जा रहा है, यानी कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जब हम कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि पौधों से डायरेक्ट निकाली गई होती हैं, एक्सट्रैक्ट की गई होती हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को जब मिलती हैं तो इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को जो खाने के दौरान नहीं मिला था वो इन सप्लीमेंट्स के दौरान पूरा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं आहार पूरक या फिर फूड सप्लीमेंट। अब बात है कि जो मेडिसिन्स हैं और जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, दोनों तो दिखने में एक ही जैसे हैं, फिर दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ। अब देखिए, जो मेडिसिन्स होते हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है, और उस दौरान डॉक्टर देते हैं और फिर पेशेंट ठीक होता है। लेकिन जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी बिल्कुल दवाओं की तरह ही दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको उस सप्लीमेंट को यानी उस पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में लेना है, इसीलिए इन्हें टैबलेट फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है, जिससे कि आप एक सही मात्रा में ले पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उसे कितना लेना है। तो इसीलिए इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप आसानी से उसको कंज्यूम कर सके। आपके शरीर को जितनी जरूरत है आप उतनी ही मात्रा में उसे ले। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि आपको हर रोज 10 ml आंवला जूस लेना है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितने आंवलों का जूस निकालेंगे कि वो 10 ml हो जाए, या फिर आपके शरीर को जितना चाहिए उतना हो जाए, और आप हर रोज आंवले को लेंगे, उसका जूस निकालेंगे। ये भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर साल हमें आंवला मिले ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको लेना है कंटिन्यू, आपको 6 महीने आंवला जूस लेना है मान लीजिए। तब आप क्या करेंगे? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर दिन आंवले का जूस निकालें और उसे कंज्यूम करें? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट आंवला जूस या फिर आंवला टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। ये हमें लेना भी आसान होता है और हमें एक सही क्वांटिटी में पता चल जाता है कि हाँ, हमें इतनी मात्रा में इस टाइम में लेना है, इस टाइम में हमें यूज करना है, जिससे कि हमारे हेल्थ के लिए ये अच्छे से बेनिफिशियल होता है और हमें इसका सारा बेनिफिट भी मिलता है। अब है कि जो भी दवाएं होती हैं उनको लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही हम तक पहुंचाया जाता है। तो फूड सप्लीमेंट भी इस तरह ही हमारे पास आते हैं, इनका भी टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही हम तक इन्हें लाया जाता है। अब है कि फूड सप्लीमेंट्स किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, 12 वर्ष के उम्र के बाद से कोई भी व्यक्ति फूड सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो फूड सप्लीमेंट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर फिट हैं, आपका जो खाना है वो सही है, आपकी लाइफ स्टाइल सही है, आप प्रॉपर एक बैलेंस डाइट फूड ले रहे हैं, तो फिर आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारे लोगों को फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर 30 साल की उम्र तक हमारा जो शरीर है खुद ब खुद हीलिंग
का काम करता है। खुद ब खुद हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहने के लिए हमें तैयार रखता है। लेकिन 30 के बाद जब एजिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है तो ऐसे में शरीर में पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे खुद ब खुद होने लगती है। जैसे कि महिलाओं में 30 के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं। ठीक इसी तरह 30 के बाद बहुत सारे लोगों को, जैसे बुजुर्ग लोगों को भी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो उन्हें भी बाहर से सप्लीमेंट्स देने की सलाह दी जाती है। तो 30 साल की उम्र तक फिलहाल तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके शरीर को जरूरत है, आप अपने डॉक्टर से या फिर हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही किसी भी फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। और 30 साल के बाद आप चाहे तो आपको अगर पता है कि हाँ मुझे इस पोषक तत्व की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है, आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद एक हेल्थ एक्सपर्ट से भी कंसल्ट करने के बाद ही फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके बॉडी को किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपके बॉडी के लिए क्या सही है, तो आपको उस हिसाब से एक सही सप्लीमेंट चूज करना चाहिए। तो अब आप सिंपल भाषा में समझ गए कि फूड सप्लीमेंट्स हमें कब लेना चाहिए। यानी आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, आपको एजिंग की प्रॉब्लम ना हो और आप फ्यूचर में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप फूड सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसे हम दवाओं की तरह नहीं यूज करते बल्कि एक बेहतरीन पोषक तत्वों की तरह यूज करते हैं, जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, आने वाले समय में हमें बीमारियों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा होता है। आयरन ले सकते हैं, आयरन से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। तो इसी तरह हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट चूज करिए और खाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको हमेशा एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही किसी भी सप्लीमेंट को चूज करना चाहिए। जो आपके लिए सही है आपको वही सप्लीमेंट लेना है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि आपका सप्लीमेंट्स को लेकर, दवाओं को लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा और वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।